माँ इतनी साफ सफाई क्यों हो रही है? सब लोग घाट पे इतना सजा क्यों रहे हैं? वो इसलिए बेटा, क्योंकि कल से छठ का त्योहार शुरू हो रहा है। छठ के त्योहार में हम घाटों की सफाई करते हैं और गंगा के पवित्र नदी के किनारे डूबते हुए और उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। माँ, छठ पूजा क्यों मनाया जाता है? बेटा, छठ एक आस्था है। हम अपनी प्रकृति को प्रणाम करते हैं। जो कुछ भी हमें मिला है इस जीवन में वो सब इसी प्रकृति की देन है। जैसे सूर्यदेव से ही हमें जीवन मिला है। इस जीवन की खुशहाली के लिए हम अपने प्राकृतिक चीज़ों की आराधना करते हैं, सूर्य को अर्घ्य डालते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारा कुल खानदान, हमारे परिवार की समृद्धि बने रहे, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, सफल रहें, सबको लंबा जीवन मिले और सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ, छठ पूजा कैसे कैसे बनाते हैं? बेटा, छठ पूजा में हम बांस की बनी हुई टोकरी खरीदते हैं, सूप खरीदते हैं। इस सीज़न में होने वाले जितने फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, उन सब की खरीदारी करते हैं। मिट्टी के बर्तन और दिया से सब हम अपना घर आंगन सजाते हैं, घाट सजाते हैं। इन सब को जो लोग बनाते हैं या जो उगाते हैं, उन सब का इससे बहुत अच्छा कमाई भी होता है। और छठ पूजा सिर्फ एक आस्था का पर्व ही नहीं है बेटा, इसमें हम लोग उन सभी लोगों की खुशहाली की कामना करते हैं जो इससे जुड़े हैं या हमारे लिए कुछ उपलब्ध कराते हैं जो पूजा में हमारे इस्तेमाल की चीज़ होती है। तो इसमें हम जैसे सूप सजाते हैं, उसमें नींबू रखते हैं, केला रखते हैं। हर फल का अपना एक महत्व होता है। ईख से ऐसे घेर के हम लोग अपने आंगन में कोसा भरते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ इसी सीज़न में मिलती हैं, इसी मौसम में अवेलेबल होती हैं। तो उनको हम अच्छी तरीके से सूप में और दौरा में सजाकर प्रकृति की पूजा करते हैं, सूर्यदेव को अर्घ्य डालते हैं सूप के ऊपर। और इसमें सबसे महाप्रसाद माना जाता है ठेकुआ को। ठेकुआ जो गुड़ से बना होता है, आटा से बना होता है। माँ, ठेकुआ क्या होता है? ठेकुआ छठ का महाप्रसाद होता है। इसमें आटे और गुड़ से हम सांचे पर गोल गोल ठेकुआ बनाते हैं और ये महाप्रसाद माना जाता है। इसको हम लोग सूप और दौरे में सजाते हैं, उसके साथ सारे फल रखते हैं और सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। माँ, अर्घ क्यों देते हैं? बेटा, अर्घ्य हम डूबते सूरज को और उगते सूरज दोनों को देते हैं। डूबते सूरज को अर्घ्य देने का मतलब यह होता है कि हर मेहनत का अंत होता है और उस अंत को बहुत सम्मान देना चाहिए। और उगते सूरज को हम अर्घ्य इसलिए देते हैं क्योंकि हर रात के बाद सवेरा होता है और हमारे पास एक उम्मीद की किरण होती है। और यही तो जीवन में भी होता है, जहाँ हमारा कहीं अंत होता है तो कहीं उदय होता है। माँ, हर साल छठ क्यों करते हैं? बेटा, छठ हम इसलिए करते हैं क्योंकि यह व्रत एक महाव्रत है जो हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है। माँ चाहती है कि छठी मैया अपने बच्चों को आशीर्वाद दे ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सफलता पाए और घर में स्वास्थ्य और समृद्धि बना रहे। माँ, छठी मैया हमें अभी भी आशीर्वाद दे रही है? हाँ बेटा, छठी मैया हम सबको देख रही है, हम सबको आशीर्वाद दे रही है और फिर अगले साल आने का वादा कर रही है। माँ, ये तो बहुत सुंदर त्योहार, क्या मैं भी कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, जब तुम बड़ी हो जाना हम दोनों मिलकर छठ का त्योहार करेंगे, ठीक है? छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है, यह हमारी आस्था, हमारा विश्वास और हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। यह परंपरा हम सब बिहारियों की आत्मा है। जय छठी मैया।